अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक, आज जिस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे या जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, गैंटिया, जोड़ों का दर्द। ये बहुत ज़्यादा आम चीज़ है। देखा गया कि 40 साल के बाद अक्सर ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है इसको मुब्तला हो जाते हैं। घुटनों के दर्द के साथ अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और बड़ी तकलीफ़ के साथ आते हैं। मैंने देखा है कि इसमें लोगों को ये कहा जाता है कि आपको सारी ज़िंदगी आप दवाइयाँ खानी पड़ेगी, जबकि हमारी होम्योपैथी के अंदर इनका इलाज जो है वो बड़ा बहुत एहसन तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक पेशेंट मेरे पास आता है आके मुझे कहता है जी मेरे घुटने में दर्द होता है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी हो जाएगा कि बाकी जो कन्वेंशनल आपके यहाँ पे जो मेडिसिन आ रही हैं उसमें और होम्योपैथिक में क्या डिफरेंस है। कि जब कोई खातून मेरे पास आती है या कोई मर्द हज़रात मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं जी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि एरिया कौन सा है। अगर एक घुटना है तो घुटने के ऊपर वाले 4 खाने, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, इन चारों में से किस जगह पे दर्द हो रहा है। फिर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि इनकी दर्द की नोयत क्या है। मतलब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये दर्द इस तरह हो रहा है जैसे किसी ने सुई चुभो दी है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे दर्द हो रहा है जैसे घुटना टूट जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें थ्रॉबिंग पेन होती है जैसे कोई लगातार टक 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 हो रहा है। कुछ लोग होते हैं उनके दर्द जो है वो इस तरह होते हैं जैसे सूजन आ गई है और सूजन के साथ साथ वहाँ पे गर्मी का एहसास भी आ जाता है। यूरिक एसिड इसकी बहुत बड़ी वजह होती है। और दूसरी इसकी वजह जो होती है वो होती है आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या चीज़ है? अगर मैं आर्थराइटिस के एग्जाम बयान करना शुरू करूँ तो मैंने अभी तक 105 से ज़्यादा एग्जाम इसकी पढ़ चुका हूँ। 105 किस्में हैं जिसमें कि हमारे जिस्म के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इन दोनों को अगर हम लोग क्लियर करना शुरू करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी जो है वो थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है, डी शेप होना शुरू होती है। आमतौर पर अक्सर के बाद वहाँ पर डिजेनरेशन लिखा जाता है कि जोड़ के अंदर डिजेनरेशन आना शुरू हो गई है। इस तरह रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर जिक्र करें तो उसमें ये होता है कि हमारा अपना जिस्म हमारे अपने अगेंस्ट हो जाता है। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा जिस्म हमारे अपने खिलाफ, मतलब अल्लाह ताला ने निज़ाम ये बनाया है कि हमारे जिस्म के ऊपर अगर कोई चीज़ अटैक करती है, कोई बाहर से कोई बीमारी आती है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस को जिस्म में अटैक करती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट हो जाते हैं। अब वो एंटीबॉडीज बेसिकली जो बाहर से आने वाली फौज जो हमारी दुश्मन है उसके अगेंस्ट काम करने के बजाय उसके तो काम करेंगे, साथ साथ हमारे जिस्म के जोड़ों के ऊपर भी काम करना शुरू कर देते हैं। हम जोड़ों में स्वेलिंग, दर्दें और इस तरह की कैफियत जो बनाना शुरू कर देते हैं जो कि जोड़ों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। यहाँ पे मैंने बात की कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड होम्योपैथिक। कन्वेंशनल में जो होता है कि आपको पेन को ख़त्म करना है, जबकि हम लोग ये देखते हैं कि इस दर्द की रीज़न क्या है, दर्द की वजह क्या है और दर्द अपने साथ कौन कौन सी अलामात लेकर आया हुआ है, कौन कौन सी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कौन कौन से सिम्टम्स आप लेकर आए हैं। जब आप इन सिम्टम्स को सामने रखते हैं और मेडिसिन देते हैं, जैसे दर्द है, पेशेंट बता रहा है कि दर्द है, दर्द किस नोयत का है वो पता चल गया, किस वक्त ज़्यादा होता है, किस वक्त कम होता है ये पता चल गया। फिर हमें ये पता चल गया कि दर्द आपको कहता क्या है, दर्द की वजह से आपको परेशानी क्या है। एक पेशेंट है वो कहता है जी मुझे ये परेशानी है कि मेरे रूटीन के मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी मेडिसिन और होगी। एक पेशेंट है वो कहता है जी मुझे लगता है कि मैं हैंडीकैप हो जाऊँगा, उसकी मेडिसिन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। एक पेशेंट है वो कहता है कि मेरे घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी मेरे दर्द को देख के मेरे घर वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी मेडिसिन इंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। यानी अब आप ये देख लें कि इमोशनली कैसे उस पर इफेक्ट हुआ। एक बंदा कुछ और कह रहा है, दर्द सब में दर्द एक ही तरह का है, लेकिन जब हम कन्वेंशनल की तरफ जाएंगे तो वो सिर्फ दर्द को ख़त्म करेंगे, वो किसी और चीज़ को एड्रेस ही नहीं करेंगे, किसी और चीज़ की तरफ फोकस ही नहीं करेंगे। जबकि होम्योपैथिक में हम लोग फिजिकल के साथ साथ मेंटल और इमोशनल को भी देखते हैं। और जब हम इन 3 चीज़ों को एक जगह पे यकजा कर लेते हैं तो हमारे सामने एक मेडिसिन आ जाती है। और जब आप उस एक मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो इवन आर्थराइटिस हो, उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं।